Online students, check your audio and video. फिर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, बुक निकालेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बुक है दो तो यहाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पिछली क्लास में पढ़े थे, याद होगा। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बताया था मैं। पहले बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर हमेशा पीवीडीडी का ट्रीटमेंट करेंगे। पीवीडीडी भी कौन सा? पहले ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला और फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला। क्लियर है? देखना इलस्ट्रेशन नंबर 5। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ देव एज एट 31 मार्च 25। सन्ड्री डेटा दिया है 3 लाख का। एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सन्ड्री डेटा। और कुछ नहीं दिया है, खाली बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटा दिया है 3 लाख का और एक पीवीडीडी बनाने बोला है 5% का, बस और कुछ नहीं बोला है। हम अभी जर्नल एंट्री नहीं पढ़े, एंट्री नहीं करेंगे हम सीधा बनाएंगे पीएल और बैलेंस शीट जैसे बना रहे थे। बनाओ एक छोटा सा पीएल और दूसरा बैलेंस शीट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, देखो डेटर्स कहाँ आएगा बोलो? बैलेंस शीट में आएगा डेटर्स। अमाउंट है 3 लाख का। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे बैड डेट्स का। क्या बैड डेट्स दिया है? देखो एक बार, ट्रायल बैलेंस के अंदर या ट्रायल बैलेंस के बाहर कहीं पर भी बैड डेट्स दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, तो बैड डेट्स को छोड़ो। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट करेंगे पीवीडीडी का। पीवीडीडी कितना परसेंट बनाना है बोला है? 5%। तो कितना होगा 5%? 15,000। कहाँ कहाँ पे आएगा? एक पीएल में आएगा, 2 पीवीडीडी 15,000। ठीक है, एक पीएल में आएगा 2 पीवीडीडी 15,000। बैठो बैठो वहीं बैठो। 2 पीवीडीडी 15,000 और दूसरा डेटर से माइनस होगा 15,000, तो ये आएगा 285। देखो क्लियर है कि नहीं? कुछ डाउट है इसमें? इजी है बहुत, इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराया था मैं। ठीक है, देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, 6 में एंट्री है, अभी जर्नल नहीं कर रहे हैं। जर्नल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, जर्नल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 हम देखेंगे। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज उसमें दिया है, देखना ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ 31 मार्च। ट्रायल बैलेंस में दिया है सन्ड्री डेटर्स 4,10,000, पीवीडीडी 20,000, बैड डेट 6,000। ठीक है, मिला सबको इलस्ट्रेशन 7? नेक्स्ट पेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल बैड डेट 10,000, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। मिल गया सबको?
तो दो बैड डेट है, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर, दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाहर। दो पीबीडीडी है, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर और एक ट्रायल बैलेंस के बाहर। क्लियर है? ये बनाएंगे पीएल बैलेंस शीट। याद करके बताना लास्ट क्लास से, सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट, फिर किसका ट्रीटमेंट। ठीक है? बोलो सबसे पहले, सबसे पहले डेटर्स है ना, सबसे पहला तो डेटर्स। कितना है डेटर्स? 4,10,000। लिखेंगे बैलेंस शीट में डेटर्स 4,10,000। उसके बाद बोलो बैड डेट्स है ना, उसका बैड डेट का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर देखेंगे पीबीडीडी को। ठीक है? बैड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर कितना है देखो, 10,000। कहाँ कहाँ पे आएगा? ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला बैड डेट कहाँ कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट में एक आएगा और दूसरा डेटर से माइनस होगा। ठीक है? याद है जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर है, और यहां पर भी माइनस होगा, तो ये बचेगा 4,00,000। ठीक है? अब ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेट को देखो कितना है, 6,000। कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? सिर्फ पीएल में आएगा, ओनली इन पीएल। राइट? तो बैड डेट अभी तक हुआ है 16,000। देखो बैड डेट का ट्रीटमेंट क्लियर है कि नहीं? पीवीडीडी छोड़ो, बैड डेट देखो पहले। बैड डेट क्लियर है, दो बैड डेट दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक ट्रायल बैलेंस के बाहर। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेट सिर्फ पीएल में आया 6,000, और ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला बैड डेट जो है वो दो जगह आएगा। कहाँ कहाँ पे? एक बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा, दूसरा पीएल में आएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्लियर है, राइट? नाउ वी विल सी पीबीडीडी। अब हम पीबीडीडी को देखेंगे। पीबीडीडी भी कौन सा? पहले बाहर वाला। ठीक है? कितना देखो, 10%। तो कितना होगा अमाउंट में बताओ? 40,000 पीबीडीडी 40,000, तो ये कितना बचेगा? 360। और ये पीबीडीडी यहां प्लस होगा 40। क्लियर है? बीबीडीडी ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला। अब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला पीबीडीडी है कितना है? 20,000। उसका क्या करना है? पीएल से माइनस होगा, लास्ट क्लास में तो किया, सोच क्या रहे हो इतना। पीएल से माइनस होगा तो कितना बचेगा देखो, ये टोटल आएगा 36,000। देखो इतना क्लियर है कि नहीं? तो जो पीवीडीडी ट्रायल बैलेंस के बाहर था उसका डबल ट्रीटमेंट हुआ, एक 40,000 आया पीएल में और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। और जो पीवीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर था 20,000, उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट हुआ, माइनस हुआ पीएल से। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट पेज में आंसर देख सकते हो, यहाँ अकाउंट बनाया है, वो सबका नीड है नहीं हमको। तो नेक्स्ट पेज में सीधा पीएल और बैलेंस शीट का आंसर देखो क्या मैच कर रहा है। पीएल कितना आ रहा है देखो वहां पे आंसर में 36,000, हमारा भी आ गया 36,000। बैलेंस शीट कितना आ रहा है? 360, हमारा भी आ गया है 360। क्लियर है ये? तो और कोई प्रोसेस अपनाओगे अपने मन से कि पहले पीवीडीडी कर लेते हैं बाद में बैड डेट्स कर लेंगे, तो फिर आंसर रॉन्ग होगा। राइट? पहले बैड डेट्स करना पड़ेगा और उसके बाद ही पीवीडीडी कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखें इलस्ट्रेशन 8।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर पीवीटीडी एंड शो देम इन द पीएल अकाउंट। ठीक है, हम पीएल बनाएंगे, बैलेंस में बनाएंगे, पीवीटीडी अकाउंट नहीं बना रहे यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस, डेटर 1,00,000, बैड डेट्स 6,000, पीवीटीडी 7,000। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, 10,000 मिलने वाला था। हु हैज बिकेम इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। ऑफिसर रिसीवर डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 50% पैसा मिलेगा और 50% पैसा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन का बोलने का स्टाइल है कि फर्दर बैड डेट हो गया 5,000 का। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का बोलने का स्टाइल है कि 10,000 में से 5,000 नहीं मिलेगा और 5,000 मिल जाएगा। तो जो 5,000 नहीं मिलेगा वो क्या है? फर्दर बैड डेट है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। उसके बाद पीवीटीडी बनाने बोला है 5% ऑफ डेटर्स का। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे। पीएल बैलेंस शीट, देखें, पीएल बैलेंस शीट। सबसे पहला डेटर लिखेंगे, कितना है डेटर्स? 1,00,000। ठीक है, उसके बाद बैड डेट, बैड डेट कोई सा भी पहले करो चल जाएगा, बाहर अंदर कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो अंदर वाला कर सकते हैं हम 6,000। कितनी बार आएगा बोलो? 6,000 बैड डेट जो है कितनी बार आएगा? 2 बार कहाँ आएगा? 1 बार आएगा ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो, तो 6,000 1 बार आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ गलत होने का है ही नहीं। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो 1 बार आएगा, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो 2 बार आएगा। ठीक है, तो 6,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर है, 1 बार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है एक बैड डेट, कितने का? 5,000 का। बोला है 10,000 में से 5,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो फर्दर बैड डेट हुआ 5,000। कहाँ कहाँ पे आएगा वो? एक यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो टोटल बैड डेट हो गया 11,000 का, है ना। और दूसरा यहाँ से माइनस होगा, फर्दर बैड डेट 5,000, तो अब डेटर बचे 95,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट ध्यान देना। बैड डेट्स क्लियर है कि नहीं? देखो, बैड डेट्स क्लियर है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेट था वो 1 बार आया पीएल में 6,000, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला बैड डेट है 5,000, वो 2 बार आया, एक पीएल में आया ऑन द डेबिट साइड, एंड सेकेंड बैलेंस शीट में माइनस हुआ डेटर से। क्लियर है ये? अब देखना पीवीटीडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीटीडी अलग है थोड़ा इसमें। पहले ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला पीवीटीडी देखेंगे, कितना परसेंट पीवीटीडी बनाने बोला है? 5%, राइट। कितना परसेंट बनाने बोला है? 5%। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस 95,000 का 5% बनाएंगे, नॉर्मली तो यही करते हैं। कितना आएगा? 4,750। ठीक है, बट ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, देखना क्यों। इसमें क्वेश्चन में बोला था कि 1,00,000 में से 5,000 नहीं मिलेगा और 5,000 मिल जाएगा, तो वो जो 5,000 मिल जाएगा उसमें तो हमको डाउट है ही नहीं, वो 5,000 तो मिल ही जाएगा, उस पर तो डाउट है ही नहीं। तो डाउट बाकियों पे है। बाकी कितने बचे? 90,000 बचे जिन पे डाउट है हमको। बात समझ में आ रहा है? आउट ऑफ द डेटर्स ऑफ 95,000, 5,000 विल बी शॉर्ट रिसीव्ड, क्योंकि उस पर डाउट है ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मुझे 10,000 मिलने वाला था, 5,000 मिलेगा, 5,000 नहीं मिलेगा, तो 5,000 जो नहीं मिलेगा वो तो माइनस कर दिया, ठीक है। 95 से 5 तो मिलेगा, वो तो श्योर है, उस पर पीवीटीडी बनाने का क्या जरूरत है, राइट। तो पीवीटीडी बनेगा 95 - 5, कितने पे? 90,000 पे।
तो 90,000 का 5% पीवीडीडी बनेगा 4,500। समझ में आ रहा है? अलग है क्वेश्चन एज कंपेयर टू द नॉर्मल, राइट? तो बनाओ यहाँ पे पीवीडीडी। पीवीडीडी किस पे बनाते हैं? जिन पे डाउट है। हमको 5,000 वालों पे डाउट ही नहीं है, वो दे देंगे, पता है हमको। बाकी 95, बाकी 90 में से 4.5 नहीं मिलेगा। तो ये कितना आएगा? 95 माइनस 4,500, 90,500 आएगा यहाँ पे। ठीक है, पीवीडीडी यहाँ पे प्लस करेंगे कितना? 4,500। पुराना कुछ है तो माइनस करेंगे। पुराना कुछ है क्या? 7,000 का पहले से है, ट्रायल बैलेंस के अंदर 7,000 पहले से है। ठीक है, तो 7,000 यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 4,500 जो अमाउंट है वो कैसे आया। ठीक है, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया एक बार यहाँ फिर से देख सकते हो। कौन? ये रॉन्ग है? ठीक है, आई थिंक गलत है ये। ठीक है ना? ठीक है, तो 4,500 कैसे आया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखना, नॉर्मली डेटा 95,000 है और पीवीडीडी बनेगा 95,000 का 5%, 4,750, 4,750 नॉर्मली ये होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये जो 95,000 का डेटर्स है, इसमें से 5,000 रुपए श्योरली मिल जाएगा, हमको पता है, उस पर हमको डाउट है ही नहीं। बिकॉज आउट ऑफ 1 लाख 10,000 का जो डेटर था वो इंसॉल्वेंट हो गया था, 5,000 नहीं देगा। जो 5,000 नहीं देगा उसको तो मैं माइनस कर दिया बैड डेट बोल के, और बाकी 5 तो श्योर दे ही देगा। तो जो 95 है उसमें से 5 तो श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना बचा? 90। उस 90,000 पे हमको डाउट है 5% का। मतलब डाउट कितने का है? 90 का 5%, 4,500। क्लियर है? देखो ऑनलाइन काशवी क्लियर है, 4,500 होगा। सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा बोलो? 8,500। देखो समझ में आया कि नहीं? इतना अलग था क्वेश्चन थोड़ा सा पीवीडीडी बनाते समय, बाकी तो इजी है। We can see illustration 9. देखे 9? ये बैड डेट पीवीडीटी समझ लिया तो सोच लो चैप्टर हो गया है। बाकी अब जो बचेगा बहुत इजी होगा। देखे illustration 9. The following amounts are taken from the trial balance of Pioneer Sports. Sundry debtor 1,00,000, पीवीडीडी 8,000, बैड डेट 2,500। क्लियर? एडजस्टमेंट, प्रोवाइड अ पीवीडीडी ऑफ 5% ऑन डेटर्स। हमको बनाना है पीएलएन बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था, अभी जो होने वाला है इसमें क्या होने वाला है? डेबिट साइड में माइनस में आ जाएगा। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था, डेबिट में माइनस में आ जाएगा, तो उसको हम शिफ्ट कर देते थे किधर? क्रेडिट साइड में। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इसमें वही होने वाला और कुछ नहीं। बनाओ। देखे, क्विकली करो, खुद से करो। चलो
ହଁ ହଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ସଲ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ଦେବ। ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ठीक ଅଛି। डेटर्स 1 लाख क्लियर है ये। नेक्स्ट बैड डेट 2500, बैड डेट का ट्रीटमेंट पहले होगा, कहाँ आएगा बैड डेट, पीएल में। नेक्स्ट पीबीडीडी पहले ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला 5%। कहीं डाउट होगा तो बोलना, आई थिंक ये बहुत इजी है, लास्ट क्लास से कर ही रहे हैं। प्लस 5000, ठीक है। माइनस होगा जो पीबीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, कितना, 8000। तो ये आ रहा है क्या, -500, राइट। ये क्या आ रहा है, -500। तो हम क्या करेंगे, इसका साइड को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 500 जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड। लास्ट क्लास में वैसा एक क्वेश्चन कराया था, बाई चांस माइनस में आ जाए, कोई 1-2 क्वेश्चन में आएगा, ऐसे ज्यादातर नहीं आएगा। अगर आता है तो शिफ्ट इट ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है ये, कोई डाउट है तो बोलो, वरना आगे बढ़ेंगे इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 9, पीवीडीडी से ही रिलेटेड पॉइंट नंबर 9, हेडिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पीडीडी, पीबीडीडी का भाई है पीडीडी, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट, जो पीबीडीडी का ट्रीटमेंट है वही सेम ट्रीटमेंट है पीडीडी का भी। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता क्या है, ठीक है। जैसे हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में बैड डेट्स हो जाएगा, कुछ डेटर्स होंगे जो लोग पैसा नहीं देंगे, तो हम उनके लिए पहले से पैसा अलग कर रहे हैं, लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो बैड डेट होगा उसको एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, राइट। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी फ्यूचर का एक लॉस है जो हम आज से रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या लॉस है ये फ्यूचर का, फ्यूचर में जो डेटर्स पैसा देंगे वो लोग डिस्काउंट हो सकता है मांगे, और हो सकता है कि हमको डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़े, और ये जो फ्यूचर में हम डिस्काउंट देंगे अपने डेटर्स को तो फ्यूचर में लॉस होगा। तो ये लॉस जो फ्यूचर में होने वाला है डिस्काउंट देने के वजह से, उस लॉस को हम एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर है। तो जैसे फ्यूचर में बैड डेट की वजह से नुकसान होने वाला है, सिमिलरली फ्यूचर में डिस्काउंट देने के वजह से भी नुकसान होने वाला है, इसीलिए हम एक और प्रोविजन बना रहे हैं। क्लियर है। सेम ट्रीटमेंट होगा जो पीबीडीडी का ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होगा तो एक आएगा पीएल में, डिस्काउंट में प्लस हो जाएगा, जैसे बैड डेट में प्लस हो जा रहा है, ये डिस्काउंट में प्लस हो जाएगा पीएल में, और डेटर से माइनस हो जाएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो सिर्फ पीएल में जो प्रोविजन होगा उससे माइनस होगा। क्लियर है। तो जो ट्रीटमेंट हम अभी तक कर रहे थे पीबीडीडी का, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे सिर्फ माइनस, तो जो ट्रीटमेंट हम कर रहे थे पीबीडीडी का वही सेम ट्रीटमेंट होगा पीडीडी का भी, राइट। क्योंकि दोनों ही प्रोविजंस है और प्रोविजन का सेम ट्रीटमेंट होता है हमेशा। क्लियर है। क्यों बना रहे हैं प्रोविजन, क्योंकि फ्यूचर में हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा उस लॉस को कवर करने के लिए। जैसे फ्यूचर में बैड डेट होगा, उस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए पीबीडीडी बनता है, वैसे ही फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ेगा और वो डिस्काउंट को आज से रिकॉर्ड करने के लिए पीडीडी बनेगा। क्लियर है। तो सेम है पीबीडीडी पीडीडी, ठीक है, लिखेंगे डायरेक्ट।
if it is not appearing in ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो बोलो क्या होगा। पहला, it is deducted from debtors इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं पीबीडीडी को, राइट। और दूसरा, इट इज एडेड टू, वहां बैड डेट में प्लस होता था, यहाँ किस में प्लस होगा, डिस्काउंट में। इट इज एडेड टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं, बोलो सेम हुआ ना। वहां बैड डेट में प्लस होता था पीएल में, या डिस्काउंट में प्लस हुआ, वहां पे बैलेंस शीट में माइनस होता डेटर से, अभी भी बैलेंस शीट से माइनस होगा डेटर से। क्लियर है। नेक्स्ट, सीधा माइनस होगा पीएल से, एक्सपेंस से। डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंस इन पीएल अकाउंट। कौन सा एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। पीबीडीडी का भी यही होता था, पीएल में जो पीबीडीडी लिखा उसे माइनस कर देते थे, यहाँ पे वहीं से पीडीडी को भी वैसे ही माइनस करेंगे। क्लियर इतना। अब बस एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ट्रीटमेंट जो करेंगे, हमेशा याद रखना, पहले हमेशा बैड डेट्स का ट्रीटमेंट होगा, फिर पीबीडीडी का ट्रीटमेंट होगा, और फिर पीडीडी का ट्रीटमेंट होगा, राइट। तो जो ऑर्डर में मैं नोट्स लिखा रहा हूं, ट्रीटमेंट भी उसी ऑर्डर पे होगा। पहले बैड डेट्स लिखे थे, फिर पीबीडीडी लिखे हैं, और फिर पीडीडी लिख रहे हैं। क्लियर है। अगर इसका ट्रीटमेंट हम पहले करने का कोशिश करेंगे, या तो बिफोर बैड डेट या बिफोर पीबीडीडी, तो वो रॉन्ग होगा, राइट। तो ट्रीटमेंट का वही ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट बैड डेट्स, सेकेंड पीबीडीडी, एंड थर्ड पीडीडी। क्लियर है। लिखेंगे एग्जाम्पल, सबका सब लाएंगे, इसमें बैड डेट्स भी लाएंगे, पीबीडीडी भी लाएंगे, और पीडीडी भी लाएंगे, ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं जिसमें सब कुछ आएगा, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, ऑल आइटम्स, ठीक है। बनाओ एक ट्रायल बैलेंस 5-6 लाइन का। ये फुल क्वेश्चन है, ये हो गया तो ये वाला ट्रीटमेंट कंप्लीटेड, पॉइंट 7, 8, 9, एंड इफ 7, 8, 9 अंडरस्टूड, चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स, ₹1,00,000, बैड डेट्स 5,000, डिस्काउंट अलाउड 4,000, पीबीडीडी 3,000, पीडीडी 400,
फॉर द बैड डेट्स 10,000. PBDD to be maintained at the rate of 10% of debtors. PDD to be maintained at the rate of 2% of debtors. ठीक है, तो अभी आई वांट कि हम इसको छोड़ दें, एक बार इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, बाकी तो पढ़ लिया हम लोग. बैड डेट्स पीबीडीडी का काफी क्वेश्चन हो गया है. तो लीव डिस्काउंट अलाउड एंड पीडीडी बाकी करो खुद से. ठीक है, 2 मिनट टाइम है, कंप्लीट इट, देन वी विल ऐड पीडीडी. पीडीडी का ट्रीटमेंट फिर उसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, इसका करो खुद से. बैड डेट्स, डेटर्स एंड पीबीडीडी करो खुद से. इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता. दोनों बैड डेट दिया है, दोनों पीवीडी दिया है और दोनों पीडीडी भी दिया हुआ है. तो ये मैक्सिमम इतना ही आइटम हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता. हो गया क्या? देखें, सबसे पहला चेक करना जितना किए उसको, फिर पीडीडी देखते हैं अभी. ठीक है, सबसे पहला डेटर्स 1 लाख, बैलेंस शीट, राइट. नेक्स्ट बैड डेट 5,000. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर बैड डेट 10,000. डबल ट्रीटमेंट है ना, डबल ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ प्लस होगा तो ये हो गया 15,000. ठीक है, और दूसरा यहाँ से माइनस, तो ये हो गया 90,000. ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है बैड डेट्स का ट्रीटमेंट. काफ़ी क्वेश्चंस हो गया अब तो. नेक्स्ट पीबीडीडी. पीबीडीडी पहले ट्रायल बैलेंस के बाहर का कितना बनाना है, 10%. मतलब 90 जगह 10%, 9,000. एक यहाँ आएगा और दूसरा यहाँ पे प्लस होगा, राइट. क्लियर है पीबीडीडी. नेक्स्ट पीबीडीडी के जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है 3,000, यहाँ से माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 6 24 21. देखो क्लियर है कि नहीं इतना. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड
पीवीडीडी, ठीक है। नाउ वी विल सी पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो डिस्काउंट 2% का देना पड़ेगा। 2% किसका? फिर बचे हुए अमाउंट का, ठीक है। इसीलिए पहले पीवीडीडी का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट करोगे पीवीडीडी का, 9000 माइनस करोगे, तब तो पता चलेगा 81,000 बचा। 81,000 पे 2% का फिर हम फ्यूचर में डिस्काउंट देने वाले हैं। क्लियर है? मतलब 1620 रुपए का डिस्काउंट होने वाला है, राइट। और लॉजिक भी है प्योरली, देखो ध्यान से समझ लो लॉजिक भी। 1 लाख का डेटर था, बैलेंस शीट देखना ध्यान से, ठीक है। 1 लाख का डेटर था, उसमें 10,000 रुपया तो बैड डेट्स हो चुका है, तो अभी डेटर कितना बचा है? 90,000 का। 1 लाख का डेटर था, 10,000 रुपया डूब गया, डेटर मना कर दिया नहीं दूंगा पैसा, 90,000 का डेटर बचा है। अब 90,000 में भी हमको लग रहा है कि 9,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 81। तो डिस्काउंट किसको दोगे? जो पैसा देगा उसको तो डिस्काउंट दोगे, जो पैसा ही नहीं दे रहा उसको क्या डिस्काउंट दोगे, राइट। तो डिस्काउंट ना 1 लाख पे होगा ना 90,000 पे होगा, डिस्काउंट किस पे होगा? 81,000 पे। बात समझ में आ रहा है? जो पैसा देगा उसको तो देंगे ना डिस्काउंट। अब सोच लो क्लास में 10 लोग हैं, मैं डिस्काउंट दूंगा फी देने से, अब जो फी देगा उसको तो दूंगा ना डिस्काउंट। जो फी ही नहीं दे रहा, लेट से जो पैसे ही नहीं दे रहा, उसको कैसे डिस्काउंट दूं मैं? वो तो पूरा ही डिस्काउंट है उसके लिए, तो है ना, अगर नहीं दे रहा है तो, राइट। तो जो नहीं दे रहा है 10,000 और 9,000, इनके लिए तो पूरा ही डिस्काउंट है, ये इनको और क्या डिस्काउंट दो? तो कुछ ही नहीं दे रहे, जो देगा उसका पैसा कुछ काटोगे, जो दे ही नहीं रहा उसको क्या डिस्काउंट दोगे, राइट। तो डिस्काउंट कितने पे होगा? 81,000 पे। क्लियर है? हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द ट्रीटमेंट ऑफ पीवीडीडी बिफोर गोइंग टू पीडीडी, वरना रॉन्ग हो जाएगा फिर, राइट। जैसे ये बैड डेट के बिना पीवीडीडी का अमाउंट नहीं निकल सकता, वैसे पीवीडीडी के बिना पीडीडी का अमाउंट नहीं निकल सकता। क्लियर है? बस ट्रीटमेंट तो सेम है। निकालो 2% ना, यहां से माइनस होगा पीडीडी, कितना? 1620। कितना आएगा लिख देते हैं, फिर पीएल में चलेंगे। ये कितना आएगा बता दो, लिख देता हूं एक बार। 79 480 तो नहीं आ रहा, ये 380 आएगा आई थिंक, 380 79 380, ठीक है। और दूसरा 1620 कहाँ आएगा? पीएल में आएगा। पीएल में किसमें? डिस्काउंट में प्लस होगा, तो डिस्काउंट को तो लिख लो पहले पीएल में, 4000 लिखो, डिस्काउंट अलाउड 4000 प्लस करेंगे उसमें 1620। समझ में आया? प्लस किए 1620, तो 1620 का क्या ट्रीटमेंट है? एक बैलेंस शीट में डेटा से माइनस हुआ, दूसरा डिस्काउंट में प्लस हुआ, जस्ट लाइक पीबीडीडी, जस्ट लाइक पीबीडीडी, राइट। वो भी 9,000 यहाँ प्लस हुआ था और यहाँ माइनस हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो अंदर है 400, यहां से माइनस, अगेन जस्ट लाइक पीबीडीडी। कितना होगा ये? 5,220। हटा देता हूं ना, 52, ठीक है, 5220, राइट, ठीक है, 5220। समझ में आ गया ये? तो पीडीडी का ट्रीटमेंट कुछ भी अलग नहीं है। देखो ये 9,000 यहां प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, वैसे ही 1620 यहां प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, ठीक है। जो पीबीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर था यहां माइनस हुआ 3,000, जो पीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर था वो यहां माइनस हुआ 400। क्लियर है? तो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सेम है, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9। बस जब हम क्वेश्चंस में कर रहे हैं तो पहले पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन रीड पॉइंट नंबर 9। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट अप टू पॉइंट नंबर 9, ठीक है। अब हम बुक से क्वेश्चंस कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो दिए हैं आराम से अब हो सकता है, ठीक है। 9, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, इलस्ट्रेशन जो है, नाउ वी कैन डू, ठीक है। और थोड़ा बहुत बचा है, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, और 2-3 क्लास लगेगा आई थिंक, 3 और लास्ट चैप्टर में 2, 5-6 क्लास लगेगी, ये मंथ में हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।